जन्मजात लड़ाकू परंतु वीरता की पराकाष्ठा भी जिनके इन भावों में होते हैं मंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह की उन विशेष स्थितियों की जिनमें यदि मंगल हो तो जातक के अंदर कूट कूट के वीरता भरी हुई होती है, लेकिन कुछ भावों में यदि मंगल हो तो जातक को ये लड़ाकू भी बनाते हैं। मंगल की ऊर्जा से आप अपने जीवन काल में किस प्रकार से तरक्की कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में लाभ उठा सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, वीर मंगल से संबंधित आज के वीडियो में हम बहुत सारी बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम मंगल से संबंधित कुछ खास बातों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मंगल वीरता का प्रतीक है। मंगल को सेना नायक कहा गया है। मंगल साहस को दर्शाता है, मंगल निर्भीकता को दर्शाता है, मंगल निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। मंगल का कुंडली में बलवान होना ये बताता है कि जातक अपने कार्यों को तो अच्छे ढंग से कर ही पाएगा, किसी भी प्रकार की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी वह संभाल पाता है, जैसे कि सेना, पुलिस, प्रशासन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करता है यदि मंगल कुंडली में बलवान होकर शुभ भावों के अंदर बैठा हुआ हो। किन भावों के अंदर इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण ये करेगा, इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। मंगल का कुंडली में बलवान होना ये बताता है कि जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्यतः अच्छी होगी। हालांकि रोग प्रतिरोधक क्षमता की जब बात चल रही हो तो लग्न, लग्नेश और सूर्य की स्थिति भी अवश्य चेक करें, लेकिन मंगल का कुंडली में बलवान होना और शुभ प्रभाव देना ये बताता है कि जातक के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, जीवनी शक्ति मजबूत होगी। मंगल कुंडली में यदि शुभ हो तो इसका एक प्रमाण ये भी है कि जातक के अंदर स्फूर्ति बनी रहती है। जातक भूमि की से लाभ प्राप्त करता है, जातक अग्नि से संबंधित कार्यों से लाभ प्राप्त करता है, जातक इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करता है, जातक अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता है, अच्छा सैनिक हो सकता है, अच्छा शमन अग्निशमक अधिकारी भी बन सकता है। भूमि से लाभ होना यह बताता है कि जातक का मंगल अच्छा है। इसके अलावा जातक जमीन, मकान, फैक्ट्री, भवन निर्माण इत्यादि में भी लाभ प्राप्त करता है। जातक कृषि से संबंधित क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करता है यदि मंगल कुंडली के अंदर मजबूत हो। मजबूत मंगल दृढ़ इच्छा शक्ति और अनुशासन का प्रतीक भी है। मित्रों, प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह ग्रह सफलता देता है, संघर्ष के बाद हालांकि, लेकिन जातक का मंगल का अच्छा होना यह बताता है कि जातक कठोर परिश्रमी होगा, अनुशासित होगा। जातक का मंगल अच्छा हो इस बात को भी ये बताता है कि जातक का मंगल यदि अच्छा है तो जातक की मांसपेशियां अच्छी होंगी, जातक शारीरिक रूप से सक्षम होता है। तो ये शुभ मंगल की निशानियां होती हैं। मंगल यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल यदि शुभ प्रभाव ना दे रहा हो तो जातक लड़ाकू किस्म का और गुस्सेल किस्म का हो सकता है। और किन भावों के अंदर ये लड़ाकू बनाता है और किन भावों में ये अच्छा फल करता है उसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना अति आवश्यक है कि मंगल किन राशियों में सामान्यतः अच्छा फल करता है। मित्रों, मंगल अपनी स्वयं की राशि जैसे कि मेष राशि या वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हों, या मंगल सिंह राशि या फिर मंगल धनु राशि या मीन राशि के होकर बैठे हुए हों, तो इन 5 राशियों के अंदर मंगल ग्रह अच्छा फल करते हैं, क्योंकि मेष और वृश्चिक इनकी स्वयं की राशि, जबकि सिंह राशि इनकी मित्र राशि होती है, धनु और मीन राशि भी इनकी मित्र राशियां होती हैं। मंगल यदि कुंडली के अंदर कर्क राशि में बैठा हुआ हो, मित्रों, कर्क राशि का मंगल जो है नीच राशि का होता है, इससे हम अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते, इससे दिक्कतें परेशानियां आती हैं। इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भावों के अनुसार किन भावों में मंगल अच्छा फल करते हैं और किन भावों में मंगल खराब फल करते हैं, तब आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आइए विचार करते हैं। मित्रों, आइए अब उन भावों की चर्चा करते हैं जिनमें बैठकर मंगल ग्रह जातक को वीर और लड़ाकू बनाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लग्न भाव की, क्योंकि देखिए, लग्न है व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता। मित्रों, मंगल ग्रह लग्न भाव के अंतर्गत यदि बैठते हैं तो जातक को लड़ाकू बनाते हैं। मित्रों, ये सत्यता है, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह यदि लग्न के अंदर बैठेगा तो जातक की प्रवृत्ति लड़ाकू किस्म की होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जातक खराब होगा। जातक निश्चित रूप से मंगल जब लग्न में बैठते हैं तो जातक विनम्र होगा, मानवता का गुण ऐसे जातकों के अंदर होता है और समाज का भला करने वाले ऐसे जातक होते हैं। कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान ये बातें सत्य साबित हुई हैं। लेकिन यदि उन्हें उकसाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक लड़ने झगड़ने से नहीं चूकते, ये भी एक सत्यता है। लग्न के अंदर मंगल का बैठा हुआ होना ये बताता है कि जातक का सिर गर्म रहेगा, जातक को सिर दर्द की पीड़ा रह सकती है। जिनके भी लग्न भाव के अंदर मंगल बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछेगा, आपको बताएंगे वो कि उनको सिर में दर्द रहता है, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह लग्न के अंतर्गत बैठेगा तो इस प्रकार की समस्या देता है।
सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण विवाह से संबंधित कोई दिक्कतें रहती हैं। ऐसे जातक यदि जल्दबाजी में कोई निर्णय करेंगे तो दिक्कतें रहती हैं। सिर पर चोट लगने का खतरा अक्सर बना रहता है। यदि मंगल ग्रह नीच अवस्था का हो, शनि के साथ युत हो या फिर राहु के साथ युत हो, लग्नेश कमजोर पड़ गया हो और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो यदि लग्न पर, तो मित्रों इस प्रकार की स्थितियां देखने को प्रायः मिल जाया करती हैं। तो इसको अन्यथा ना लें। केवल करना यह है कि यदि लग्न के अंदर मंगल बैठा हुआ है और इस प्रकार की परेशानियां ये दे रहा है, तो पहली बात तो आप मंगल दोष की शांति करवा लें, क्योंकि लग्न के अंदर यदि मंगल बैठेगा तो जातक को ये मांगलिक बनाएगा। तो मंगल दोष की शांति करवाने से काफी हद तक आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। यदि मंगल योग कारक ना हो तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर मंगल की वस्तुओं का दान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा आप अपने स्वेच्छा से ना करें। मंगल ग्रह लग्न के अंतर्गत होता है तो मित्रों लोहे की चीजों से और अग्नि से, इन दो चीजों से प्रायः भय बना रहता है। इसके अलावा लग्न में मंगल जब होता है तो जातक क्या होता है, कई बार कड़वा बोलने वाला होगा, तो ध्यान रखें, जिसके कारण उसके भाई बंधुओं के साथ उसके थोड़े से रिश्ते असामान्य रह सकते हैं। हालांकि धन के मामले में मंगल की यह स्थिति शुभ फलदायी होती है। मंगल खराब ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, अत्यधिक खराब स्थिति हो जाए तो जातक अति क्रूर हो सकता है। तो मित्रों सावधानी रखें यहाँ पर और इस प्रकार की स्थितियों से बचें। आवेग में आने से बचना चाहिए। हालांकि मंगल की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि मंगल यदि लग्न में किसी शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गया है तो मंगल आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देगा। किसी व्यक्ति का दिया हुआ एहसान आप नहीं रखेंगे, आप कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से लोगों की मदद करें। यह सबसे बड़ा मानवता का गुण आपके अंदर होता है। तो इस प्रकार आप अपने आप को नियंत्रित रखें और कोशिश करिएगा कि जहां से लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हों वहां से अपने आप को अलग कर लें या उस स्थान को थोड़ी देर के लिए त्याग कर दें। जब आपको अचानक से या तेजी से गुस्सा आता है, तो अचानक और तेजी से गुस्सा आना ही मंगल का लग्न में होना थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। अन्यथा मंगल लग्न के अंदर बैठता है तो ऐसे जातक मानवीय होते हैं और ये हमने कई कुंडलियों के दौरान अध्ययन के दौरान ये चीज पाई है। आइए अब उस भाव की चर्चा करते हैं जहां पर बैठकर मंगल जातक को वीर बनाते हैं। मित्रों आइए अब बात करते हैं मंगल ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हों। देखिए कुंडली का तीसरा भाव साहस और पराक्रम को बताता है। मंगल ग्रह तीसरे भाव में स्वग्रही, मित्र ग्रही या उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो जातक साहसी होगा, निर्भीक होगा और बोलने में तेज होगा, यानी जातक की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल जातक को साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, वीर बनाएगा, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बनाएगा। आप किसी भी जरूरत के हिसाब से कोई भी जरूरी निर्णय लेने से नहीं चूकेंगे। इस प्रकार का मंगल कुंडली के तीसरे भाव में बनाता है, काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर करता है। तीसरे भाव में मित्रों मंगल यदि बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में जातक पराक्रमी तो होता ही होता है। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल जातक को भुजबल से बलवान बनाता है। जातक अपार परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है और बुद्धि वाला होता है। ठीक है, जातक गुणी होगा, धनी होगा, शूरवीर होगा, उसे कोई दबा नहीं सकता। सबसे बड़ी विशेषता होती है कुंडली के तीसरे भाव के मंगल की कि उसे कोई दबा नहीं सकता। जातक प्रतापी होगा, राजमान्य होगा और संसार में प्रसिद्ध होता है, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा है। देखिए संसार में प्रसिद्ध होने का मतलब है कि अपने क्षेत्र में जातक प्रसिद्ध होगा। यदि अन्य ग्रह स्थिति सपोर्ट करें तो निश्चित रूप से सांसारिक यानी वर्ल्ड वाइज स्थिति देखें तो ऐसे जातकों की अच्छी होती है, लेकिन उस स्तर के ग्रह यदि अन्य ग्रह कुंडली में सपोर्ट कर रहे हो तब। तीसरे भाव का मंगल जातक को अजय बनाता है। मित्रों सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यदि कुछ इसका है तो वो ये है कि छोटे भाई बहनों के साथ आपको नम्रता रखनी, विशेष रूप से छोटे भाइयों के साथ, अन्यथा उनके साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर यही सावधानी बरती जानी चाहिए। मंगल की दृष्टियां भी बड़ी महत्वपूर्ण है, चौथी, सातवीं और आठवीं। मंगल की दृष्टि जिन भावों पर पड़ रही, यदि वहां पर मंगल की मित्र राशियां आ रही हैं, मंगल ग्रह शुभ ग्रह के प्रभाव में यदि आ रहा है, अच्छा फल करेगा। मंगल ग्रह के साथ राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, अच्छा फल नहीं करेगा। मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, लेकिन मंगल की दृष्टि शनि पर ना हो तो ऐसी स्थिति में भी फिर कहीं ना कहीं मंगल के शुभ प्रभाव में कमी आती है। जातक फिर कह सकते हैं कि अड़ियल किस्म का होता है, ऐसा समझना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले भाव की जिसमें जातक को लड़ाकू और वीर दोनों बनाता है। मित्रों कुंडली का छठा भाव ये वह भाव है जहां पर बैठा हुआ मंगल जातक को वीर भी बनाता है, जातक को लड़ाकू प्रवृत्ति का भी बनाता है। ऐसे जातक प्राय अपनी बातें दूसरों के साथ आसानी से शेयर नहीं करते। ये कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान हमने ये पाया है। छठे भाव का मंगल जातक को शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देगा, शत्रुओं को परास्त करेगा, कानूनी या किसी प्रकार के झगड़े में सफलता देता है। लेकिन छठे भाव में बैठा हुआ मंगल जातक को यह भी बताता है
कि यदि छठे भाव में मंगल बैठा है तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि इन जातकों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वह आसानी से लड़ाई झगड़े में पहुंच जाते हैं। तो यदि ऐसा करेंगे तो यही मंगल जातक के अनावश्यक खर्चे भी करवाता है, जातक के कानूनी मामलों में या फिर कह सकते हैं कि इस प्रकार की लड़ाई झगड़ों वाली दिक्कतें उत्पन्न करेगा और इनमें जातक का अनावश्यक खर्च होता है। तो ये इसका नेगेटिव पहलू है, क्योंकि लड़ाकू स्वभाव को बना दिया, आप चीज़ें आसानी से बर्दाश्त करेंगे नहीं। अब छठे भाव के अंतर्गत यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं और यहाँ पर यदि शुभ स्थिति में हो तो जातक जो है वो शुभ कर्म करने वाला बलवान होता है। अशुभ प्रभाव में यदि आ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक को ये अनावश्यक वाद विवाद में फंसा सकता है। तो यहाँ पर ये सावधानी रखी जानी चाहिए। छठे भाव में मंगल यदि शुभ प्रभाव दे रहा हो, शुभ प्रभाव माने कि यहाँ पर गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, मंगल स्वगृही हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, तो जातक कानूनी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है, जातक तकनीकी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है, जातक यहाँ पर जो है अच्छा वकील हो सकता है, अच्छा कानूनी मामलों का जानकार हो सकता है और ऐसा कुंडलियों के अध्ययन के दौरान हमने प्रैक्टिकल रूप से भी पाया है। बिल्कुल इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं। अच्छे पुलिस प्रशासनिक का अधिकारी हो सकता है छठे भाव का बैठा हुआ मंगल, ये चीजें क्योंकि ला देता है, ये इसका शुभ पहलू हुआ। छठे भाव में मंगल बैठा हुआ तो धन धान से संपन्न करता है शुभ प्रभाव देने पर, मित्रों ध्यान रखिएगा, ठीक है। अशुभ प्रभाव की बातें नहीं हो रही यहाँ पर। अशुभ प्रभाव यदि इसका है तो मैंने बताया कि लड़ाई झगड़े में निवृत्त करना, अनावश्यक खर्चे करवा देना, वाद विवाद में उलझा देना, इस प्रकार की स्थितियां बनती है छठे भाव की मंगल की। बलवान और शत्रुओं को जीतने वाला मंगल यहाँ पर बनाते हैं, तो ये मंगल का शुभ पहलू हुआ। मंगल छठे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों तो जातक को मामा पक्ष से, जातक शुभ स्थिति में हो तो मामा पक्ष की बात मानेगा जातक, लेकिन अशुभ स्थिति में हो तो भय रहेगा, शस्त्रों का भय बना रहता है, ये अशुभ स्थिति इसकी होती है। इसके अलावा जातक बुरे रास्तों की तरफ जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अनावश्यक धन जो उसका नहीं है उन चीज़ों में फंस सकता है, ये भी देखा है। मंगल गैर कानूनी कार्यों के अंदर भी व्यक्ति को लिप्त कर देता कई बार, तो ये स्थिति भी हमने पाई है, ये इसका नेगेटिव पहलू है। मंगल छठे भाव के अंतर्गत बैठा हुआ हो तो जातक के कई सेवाकार होते हैं, जातक खुद की नौकरी नहीं करता, जातक जातक कई बार दूसरों की नौकरी नहीं करता बल्कि खुद की नौकरी भी कई बार अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब क्या करेगा फिर? तो जातक कई बार क्या होता है कि उद्योग धंधों में उलझ जाता है, उद्योग धंधों के माध्यम से सफलता प्राप्त कर पाता है। अब उद्योग धंधे किस प्रकार के, कई बार हमने देखा कि मंगल छठे में हो तो जो कि कानूनी रूप से सही ना हो इस प्रकार के उद्योग धंधों में, या कह सकते हैं कि गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हो जाता है और उनसे धन कमाता है, तो इससे थोड़ा बचें, अन्यथा आपका धन जितना आया है उससे कहीं ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो आपने जाना मित्रों कि अच्छा प्रभाव भी है मंगल का, बुरा प्रभाव भी है। बुरा प्रभाव यह है कि आपको धैर्य रखना होगा। छठे भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो व्यक्ति के अंदर धैर्य की महाकमी होती है, ऐसा हमने कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान पाया है। आइए बात करते हैं अब हम अष्टम भाव की, क्योंकि अष्टम भाव ही मित्रों वह भाव है जहाँ पर मंगल अशुभ प्रभाव थोड़ा ज़्यादा करता है, शुभ प्रभाव कम करता है। दोनों को समझते हैं और किस प्रकार का प्रभाव देता है। देखिए पहली बात तो अष्टम भाव के अंतर्गत यदि मंगल बैठे हैं तो जातक को ये कह सकते हैं कि मांगलिक बनाएंगे, ठीक है। लग्न कुंडली में आप देखें मंगल अष्टम भाव के अंदर आ रहा है तो जातक को मांगलिक बनाते हैं ये। हालांकि मंगल की स्थिति चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और नवांश कुंडली तीनों से देखना चाहिए। मंगल अष्टम के अंतर्गत बैठा हुआ हो, लग्न कुंडली से मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो जातक के अंदर एक गुस्सा होता है, छिपा हुआ गुस्सा जो आसानी से प्रकट नहीं करेगा, वो सीधे कदम उठाता है, तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो एकदम से जोखिम उठाने से बचना चाहिए। गुस्सा आए तो आप उस स्थान का परित्याग थोड़ा सा कर दीजिए मित्रों, क्योंकि अष्टम भाव के अंतर्गत बैठा हुआ मंगल आपसे कोई गलत कदम भी उठवा सकता है और जिसका फिर बाद में आपको पछतावा होगा, और पछतावा जब होगा तब देर हो चुकी होगी। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़ों में फंसा सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बचना चाहिए। अष्टम भाव में जिनका मंगल होता है प्रायः वो देखा है मैंने कि शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं, ठीक है। और क्योंकि मंगल जैसा ग्रह अष्टम भाव के अंतर्गत जाएगा तो व्यक्ति ज़्यादा सोचेगा, ठीक है, ज़्यादा सोचेगा। इसके अलावा मेहनत ज़्यादा करेगा, लेकिन जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में फिर उसके शत्रुता पैदा करेगा वो, या शत्रु अनावश्यक रूप से पैदा होते हैं। अष्टम भाव के अंदर मित्रों मंगल ग्रह यदि बैठ जाएं, शुभ ग्रह के प्रभाव में यदि जा रहा है तो शुभ फल दे सकता है थोड़ा ये। ऐसी स्थिति में जातक को क्या शुभ फल देगा ये भी थोड़ा विचारणीय है। देखिए अष्टम भाव के अंतर्गत बैठा हुआ मंगल फिर जातक, क्योंकि अष्टम भाव एक रहस्य वाला भाव भी है, तो जातक अपने शत्रुओं को आसानी से पहचान पाएगा, ये शुभ इसका प्रभाव हुआ। इसके अलावा अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी तो अचानक से धन लाभ करवा सकती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि भी धन भाव पर जा रही है और चौथी दृष्टि जो है लाभ भाव पर जा रही है, और अष्टम दृष्टि पराक्रम पर जा रही है। तो जातक पराक्रम करके अपने जीवन में को उन्नत कर पाता है, ये इसका शुभ प्रभाव होता है। इन जातकों के अंदर सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है कि जोखिम उठाने की प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है। किसी प्रकार का जोखिम उठाने से ये जातक प्रायः नहीं चूकते। तो सावधानी क्या है? सावधानी है एकदम से तेजी से आया हुआ गुस्सा इनके लिए हानिकारक होता है।
ठीक है। 12वें भाव के अंतर्गत बैठा हुआ मंगल जातक को मांगलिक बनाता है। अब मांगलिक तो बनाता है, दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है 12वें भाव के अंतर्गत मंगल बैठा हुआ हो तो जातक अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करेगा, बंधा हुआ महसूस करेगा। जातक अपनी ऊर्जाओं का अचानक से गुस्सा बढ़ाएगा, ठीक है, अचानक से भी गुस्सा बढ़ाएगा और जातक अपनी ऊर्जाओं का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाता। 12वें भाव का अंतर्गत बैठा हुआ मंगल जातक को प्राय देखा है कि आलसी किस्म का बनाता है। यदि आपने आलस का परित्याग कर दिया तो फिर यही मंगल आपके लिए शुभ फलकारी सिद्ध होगा और आपको विदेश में जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर तरक्की देता है। 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल नेत्ररोगी भी बनाता है, जातक को कई बार चुगलखोर भी बनाता है, तो चुगलखोर वाली आदत जो है थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए यदि इस प्रकार की स्थिति है। 12वें भाव में यदि मंगल बैठा है तो कई बार नेत्र पीड़ा देता है, तो मित्रों ध्यान रखें, यहाँ पर अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक जागना आपके लिए नुकसानप्रद हो सकता है। 12वें भाव में यदि मंगल बैठता है तो कुटुंबियों से कठोर वचन कहने वाला होता है, तो इनसे प्राय बचना चाहिए। तो मित्रों मंगल की उन्हीं स्थितियों की बात कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर जिनमें जातक को लड़ाकू भी बनाता है और वीर भी बनाता है। तो आपने देखा कि कुंडली के 3रे भाव के अंतर्गत बैठा हुआ मंगल जातक को वीर बनाता है, लग्न भाव के अंतर्गत बैठा हुआ मंगल ही वीर बनाता है। हालांकि लग्न भाव का मंगल थोड़ा समस्या देता है, लेकिन 12th हाउस के अंतर्गत जो मंगल बैठता है वो जातक को थोड़ा सा तेज बोलने वाला, कुटुंबियों का विरोध करने वाला, जल्दबाज और वैवाहिक दिक्कतें थोड़ी सी देता है। क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर यहाँ पर जाती है, तो थोड़ा सा सावधानी बरती जानी चाहिए यदि मंगल 12वें घर के अंदर आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ हो तो। 12वें भाव में मित्रों जब मंगल बैठता है तो जातक को शस्त्र से, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि झूठ से, और किसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी स्थान पर ना हो तो उस स्थान पर ना जाए। यानी किसी व्यक्ति के घर आप जा रहे हैं, यदि कोई वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं है तो बाहर से ही लौट आएं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर रखनी चाहिए। 12वें भाव के अंतर्गत मंगल बैठा हुआ हो तो जातक के ऊपर कई बार झूठे इल्जाम भी लगते हैं, तो उनसे भी प्राय बचा जाना चाहिए। तो मंगल वीरता का प्रभाव कहाँ दिखाएगा? देखिए मंगल वीरता का प्रभाव दिखाएगा 3रे भाव के अंतर्गत और दिखाएगा 10वें भाव के अंतर्गत। देखिए 10वें भाव के अंतर्गत यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हों तो 10वां भाव का मंगल बड़ा अच्छा माना जाता है। 10वें भाव में मंगल बैठता है तो कुछ नेगेटिव चीज़ लाएगा, कुछ अच्छी चीज़ लाएगा। राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता देगा और इसके अलावा आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में यदि आप हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 10वें भाव के अंतर्गत मंगल बैठा है तो आपको किसी भी रूप में हारने नहीं देगा, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि जातक को लड़ाकू स्वभाव का बनाएगा, जातक तेज बोलेगा, जातक आसानी से अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेगा, जातक माता पिता के साथ कई बार जो रहता है कि अनावश्यक बात विवाद करता है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए 10वें भाव का मंगल आपको वीर तो बना रहा है लेकिन लड़ाकू बना रहा है, आप अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो का मूल मकसद यही है ताकि हम अच्छी और बुरी दोनों बातों को समझ सकें मंगल से संबंधित। मंगल पर किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव हो जाए, जैसे कि गुरु की दृष्टि हो जाए, गुरु से युत हो जाए, तो मंगल के कार्यों को दिशा मिलती है। मंगल शनि से दृष्टि या युत हो, मंगल पर शनि की दृष्टि हो, मंगल राहु के साथ बैठा हो, मंगल केतु के साथ बैठा हो, तो ये शुभ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में मंगल की उग्रता में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो सावधानी बरती जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह ले सकते हैं। मित्रों बात कर लेते हैं 7वें भाव की, ठीक है। 7वें भाव को भी ले लेते हैं क्योंकि देखिए 7वां भाव क्या है, 7वें भाव के अंतर्गत यदि मंगल बैठा हुआ होगा तो व्यक्ति मांगलिक होता है ना। अब लग्न से संबंध बनेगा तो व्यक्ति को थोड़ा सा क्रूर बनाएगा और दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा यहाँ पर कष्टप्रद रहता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल 7वें भाव के अंतर्गत है। तो जातक को वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। 7वें भाव का बैठा हुआ मंगल धन भाव को देखिएगा, अपने कुटुंबियों से विरोध करवाएगा, पिता के साथ विरोध करवाएगा, तो यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए। 7वें भाव के अंतर्गत बैठा हुआ मंगल लाभ क्या देगा? फिर देखिए 7वें भाव के अंतर्गत यदि मंगल शुभ स्थिति में हो तो व्यापारिक क्षेत्र में लाभ देता है और इसके अलावा जातक व्यापार के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकता है। 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल आपको आपका जो जीवन साथी है या फिर आपका कोई भी सहयोगी जो कि आपके वर्किंग एरियाज के अंदर यानी कार्य क्षेत्र के अंदर कह सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर सफलता प्राय नहीं होने देता, यानी सफल नहीं होने देता, ठीक है। तो कोशिश करिए कि पार्टनरशिप ना रखें, अपने अंदर अपने ही हाथ में कार्यों का नियंत्रण रखें, यानी व्यक्तिगत रूप से ही किसी कार्य को आप करें। यदि 7वें भाव मंगल बैठा हुआ है तो आप पाएंगे कि पार्टनरशिप ज़्यादा चलती नहीं है ऐसे लोगों की। मित्रों आज की वीडियो में हमने मंगल से संबंधित कुछ बातों को रखने का यहाँ पर प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। यदि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।